किया और उनकी गेंद पे कैच भी छूटा। लेकिन ये तो सिलसिला शुरू से चलता आ रहा है। नहीं, कल मुल्तान में तो ऐसा लग रहा था कि कुछ मसला है, क्योंकि कलंदर वाले भी कैच छोड़ रहे थे, मुल्तान वाले भी कैच छोड़ रहे थे। हालांकि इस टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छी उन्होंने फील्डिंग का मुजाहरा किया, लेकिन कल पिच के ऊपर एक बार फिर पिछले मैच की तरह बॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा मौजूद था। और अगर आप देखें वो जो जनूबी अफ्रीका के लेंड से बॉलर थे जिन्होंने बड़ी नपी तुली बॉलिंग की, रिजवान जिन्होंने कल ब्रिलियंट इनिंग खेली 80+ की, उनको बड़ा बांध के उन्होंने खिलाया। लेकिन जहाँ तक आपने बात की उसामा मीर की, कोई शक नहीं है कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। फिर न्यूजीलैंड के दौरे में भी वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर सकी और उन्होंने इस बात का जो है बरमला एतराफ़ भी किया है और वो सब भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अब जब ये टीम मुल्तान से बाहर निकलेगी और ख़ास तौर पर कराची आएगी तो दानिश फिर पता चलेगा बहुत सारे बॉलर्स का, इंक्लूडिंग मोहम्मद अली, क्योंकि इस वक्त अगर आप मुल्तान को देखें तो वहाँ पर बॉलर्स के लिए फेवरेबल कंडीशंस आपको दिखाई दे रही हैं। जब ये बॉलर कराची आएंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि मुझे मुल्तान की टीम जो है आखिरी 2 मैच जिस तरह जीती है, मुझे लगता है कि वो जब मुल्तान से बाहर निकलेंगे तो थोड़ा सा उनको मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल अगर उनकी कारकर्दगी की आप बात करते हैं, 3 मैच तीनों मैच वो जीते हैं और आखिरी 2 मैचों में रिजवान ने जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा किया, कल तो वो बहुत ही अच्छा खेले, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन वो जो इफ्तिखार ने कल फिनिश कर दिया, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया और स्टेट उन्होंने कह दिया कि मैं पाकिस्तान टीम के लिए सोच रहा हूँ और ये सारा गेम प्लान जो है, क्योंकि मिडल ऑर्डर में इसी तरह खेलने की ज़रूरत है। और हम बैनुल अक़वामी क्रिकेट में जो दीगर टीमों के खिलाड़ियों की बात करते हैं, फायर पावर की बात करते हैं, एग्रेशन की बात करते हैं, ये चीज़ हमें चाहिए जिस तरह कल इफ्तिखार खेले। और इसी किस्म के रोल्स होते हैं सिकंदर T20 क्रिकेट में जो मुख्तलिफ प्लेयर्स को दिए जाते हैं। ठीक है, मोहम्मद रिजवान ने ऊपर से 82 रन की इनिंग्स खेली, 59 गेंदों का उन्होंने सामना किया, लेकिन जो इफ्तिखार अहमद की इनिंग्स थी 11 गेंदों पर 34 रन की, उसकी वजह से मैच 1 ओवर पहले ही ख़त्म करने में कामयाब हुई मुल्तान की टीम। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी। देखो दानिश, मैं हर वक्त इफ्तिखार की बैटिंग ऑर्डर की बात करता हूँ जी। यार देखो, एक लड़का जो पावर हिटर होता है उसकी ज़रूरी नहीं है कि आप, जैसे आसिफ अली का कहा जाता था सिर्फ 2 ओवर चाहिए। जी जी। एक दोस्त मेरे फॉर्मर क्रिकेटर मेरे साथ लड़ पड़े थे इसी प्रोग्राम में, जब मैंने उनको बोला था कि भाई आप वापस आ जाएं अगर आपसे रन्स नहीं हो रहे, जब रिजवान ने मैच हराया था, कल वो टीवी पे बैठे यही बात कर रहे थे कि उन्हें तो मारना ही नहीं आता, उनको चाहिए 12 ओवर में आउट होकर बस 12 ओवर तक खेलें, फिर रिजवान जो है 12 ओवर के बाद वो मार धाड़ करके आ जाए। यानी कि उनके पास पावर हिटर, क्या ज़रूरी है कि पावर हिटर को सिर्फ आखिरी 2 ओवर दिए जाएं? क्या रिजवान यासिर खान और विली से ऊपर नहीं जा सकता? मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ, वाई नॉट? भाई आप उसको भेजें, वो खेलेगा, अपनी लाइन बनाएगा, टाइमिंग सही करेगा अपने बल्ले की, और फिर उसके बाद पावर हिटिंग कर देगा। जिस तरह के रोल की सिकंदर बात कर रहे हैं, इस रोल में देखा है हमने इफ्तिखार को। नहीं, वो एक दफ़ा उसने कराची के अंदर स्टेडियम में मैं भी था, 94 वगैरह कुछ किए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, इसी तरह खेलता गया। जब पावर हिटर्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है उन्हें आप आखिरी 2 ओवर दें, 3 ओवर दें, भाई ये 3 ओवर के लिए कोई नहीं होता, आप दें उसे मौका। मैं भी अभी भी समझता हूँ इफ्तिखार को उन्होंने काफ़ी नीचे भेजा, उनको ऊपर भेजना चाहिए था, मगर आउटस्टैंडिंग खेला। और इसी तरह कुछ और लड़के हैं जिनको, जैसे अब्दुल्ला शफीक, उनका बैटिंग ऑर्डर मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो ओपनर हैं, उनको नीचे 6ठे नंबर पे भेजते। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त जिसको हमें बाद में और फाइनली हम बैटिंग ऑर्डर की फिर बात करेंगे। मगर राजेश, जब भी तुम्हें मौका मिले मुझे फील्डिंग पे ज़रूर बात करनी है। श्योर सर, फील्डिंग पर वैसे हम थोड़ा बहुत शुरू से ही बात करते आ रहे हैं, क्योंकि मसाइल इतने नज़र आ रहे हैं, कोई ऐसी टीम नहीं है जो अभी तक स्पॉटलेस नज़र आई हो एटलीस्ट फील्ड में। बट अब्दुल रज़ाक, जहाँ तक लाहौर कलंदर के बैटिंग मसाइल का जिक्र है, एक तो पहले बैट कर रहे हैं, ये थोड़ी सी बैड लक रही है लाहौर की, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट हमने देखा है जो टॉस जीतता है वही मैच जीत रहा है। टॉस जीतकर आप बैटिंग करने की दावत दे दें, फिर आपका अपर हैंड हो जाता है। बट इतने रन लग नहीं रहे लाहौर की जानिब से, वो प्रेशर लगाना पड़ेगा ऊपर से पहले खेलकर 2-2.25 रन का। देखिए, मुझे तो हैरानी हो रही है कि 2 टूर्नामेंट जीतने के बाद तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़बरदस्त होता है, और जो आपकी बेसिक होती है जिसकी वजह से आप जीत रहे होते हैं उसको हम कैसे छोड़ देते हैं। और टॉस जीत के पहले बैटिंग करना, इनको पता भी है कि मुल्तान में बॉलर्स के लिए बड़ा कुछ है, वहाँ अगर आप सीम पे हिट करते हैं तो आपको डेफिनेटली विकेट्स मिलती हैं, और वहाँ पे हाई स्कोरिंग स्कोर नहीं हो रहे। तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लग रहा कि उनको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, वो किस फ्रेम माइंड से चल रहे हैं। मुझे थोड़ी सी हैरानी है इस चीज़ में। अब्दुल्ला शफीक का बैटिंग ऑर्डर देख कितने नीचे है, फ़खर जमान जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट चेक कर ले, माशाल्लाह 114 के साथ आप खेल रहे हैं, जबकि इनका स्ट्राइक रेट 170 के पास होना चाहिए। और इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा मैं समझ इनकी प्लानिंग में गलती हो रही है, और टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लेना
ये भी थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा कि उन कंडीशन पे, यहाँ लाहौर में होता तो समझ आती है कि ठीक है वहाँ यहाँ बैटिंग ट्रैक है, तो वहाँ पे इनकी टोटली जो ये सोच रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, वो टोटली अगेंस्ट जा रहे हैं। इनको फिर अब इन चीज़ों से हट जाना चाहिए, अपनी बेसिक भी आना चाहिए जिस तरह ये लास्ट ईयर खेल रहे थे। या लाहौर के अंदर का भी खासा है सरप्राइज करना, थोड़े से फिर पता चलना चाहिए ना, कलंदर्स की टीम खेल रही है तो कुछ ऐसे यूनिक फैसले हम देखते रहते हैं, जैसे अब्दुल्ला शफीक को नीचे भेजना है या टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर लेना है, जब हर कोई टॉस जीतकर बॉलिंग करने की दावत दे रहा है, बॉलिंग करने का ऑप्शन